अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज अनीबा खान और आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो ये है कि हमारे लिए कौन सा सॉल्ट यानी नमक बेहतरीन है। इस वक्त मार्केट में मिलने वाला सॉल्ट कौन सा हम इस्तेमाल करें अपने रोजमर्रा के खानों में। कोई भी ऐसा खाना नहीं, कोई भी ऐसी डिश नहीं जिसके अंदर हम नमक का इस्तेमाल ना करें एक्सेप्ट कि वो मीठा हो। तो हर डिश के अंदर, हर खाने के अंदर आपके जो है नमक का इस्तेमाल लाजिम हो रहा होता है। तो लेकिन हमें पता नहीं है कि हमें नमक कौन सा इस्तेमाल करना है। और आप किसी की भी बात पे क्यों भरोसा कर लें। मैं कोई भी नमक का नाम आपको दे दूं कि यार ये आप इस्तेमाल कर लें, तो आप मेरी बात फॉलो करके उसको यूज करना स्टार्ट कर दें। और मैं हूं या कोई और हो, कोई और ब्लॉगर आपको बताया, आप फॉलो करना स्टार्ट कर दें। आप सवाल पूछें कि क्यों मैं ये इस्तेमाल करूं, तो क्यों ये रिकमेंड हो रहा है, तो क्यों। तो आज मैं आपको एक बेसिक जो डिफरेंस बताती हूं कि इस वजह से आप ये नमक यूज करें और ये नहीं। देखिए, नमक जो है वो 2-3 तरह के जो मार्केट में अवेलेबल है। ब्लैक सॉल्ट भी होता है हमारे पास, सी सॉल्ट भी होता है हमारे पास आयोडाइज सॉल्ट भी है, हमारे पास नॉर्मल टेबल सॉल्ट भी है। लेकिन जो हमारे खाने में इस्तेमाल होता है वो आयोडाइज सॉल्ट या सिंपल रिफाइंड सॉल्ट जिसे कहते हैं हम, टेबल सॉल्ट, वो इस्तेमाल होता है, यानी आम नमक या फिर आयोडाइज नमक। क्योंकि काला नमक या पिंक नमक तो हम लोग अपने खानों में नहीं डालते, तो हम उनको बिल्कुल साइड ही कर देते हैं। हम सिर्फ उन 2 नमक की बात करते हैं जो हमारे आम जिंदगी में इस्तेमाल होते हैं, यानी कि टेबल सॉल्ट और दूसरा आयोडाइज सॉल्ट। तो मैं आपको बताती हूँ कि इन दोनों में फर्क क्या है और इन दोनों में से कौन सा आपके लिए बेहतर है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी वीडियोस आपको मिलती रहें। आयोडाइज सॉल्ट हो या टेबल सॉल्ट, दोनों नमक जो है वो मार्केट में बड़ी इजीली अवेलेबल है और ऑलमोस्ट सेम रेट पे ही। तो हम में से कुछ लोग जो है वो आयोडाइज इस्तेमाल करें, कुछ लोग नॉर्मल टेबल सॉल्ट इस्तेमाल करें। देखिए, टेबल सॉल्ट जो होता है वो असल में होता है क्लम्पी यानी उसकी गुटलियां बन जाती हैं। कभी कभी हम शिकायत करते हैं कि खाने में एक जगह आके कहीं नमक रुक गया है, यानी कहीं तेज हो गया, वैसे नॉर्मल टेस्ट सही है लेकिन कहीं कहीं जाके रुक गया है। ये होता है नॉर्मल रिफाइंड सॉल्ट के साथ। रिफाइंड सॉल्ट यानी आपका टेबल सॉल्ट। जब भी आप रिफाइंड या टेबल सॉल्ट लेंगे उसके साथ ये प्रॉब्लम जरूर आता है कि वो क्लम्प होता है। उस क्लम्पिंग को रोकने के लिए, उस क्लम्पिंग से बचने के लिए उसके अंदर एंटी केकिंग एजेंट डाला जाता है। एक केमिकल होता है जो एंटी केकिंग एजेंट जिसे कहते हैं, वो उसमें ऐड किया जाता है, जो कि हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तो इस लिहाज से हमारे लिए ये सॉल्ट अच्छा नहीं है। इस तरह हम बात कर लेते हैं आयोडाइज सॉल्ट की। अब आयोडाइज सॉल्ट क्या होता है? आयोडाइज सॉल्ट जो कि रेट में तकरीबन बिल्कुल इसके बराबर ही होता है, ये रिफाइंड सॉल्ट ही होता है, ये आम नमक ही होता है। लेकिन इस आम नमक के ऊपर स्पेशली पोटेशियम आयोडीन डाला जाता है। पोटेशियम आयोडीन एक तरह का केमिकल है जो कि इस नमक के ऊपर डाला जाता है और इस तरह से वो आयोडाइज सॉल्ट बन जाता है। कहने का मकसद ये है कि सिंपल आपका रिफाइंड सॉल्ट था, सिंपल आपका टेबल सॉल्ट था, इसके ऊपर हमने पोटेशियम आयोडीन डाल दिया तो वो आयोडाइज सॉल्ट बन गया। अब बात ये है कि हम आयोडाइज सॉल्ट क्यों यूज करें। आयोडाइज सॉल्ट हमने इसलिए यूज करना है क्योंकि ये जो हमने केमिकल इसमें डाला है, पोटेशियम आयोडीन जिसे कहते हैं, ये पोटेशियम आयोडीन हमारे ब्रेन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। स्पेशली उन लोगों के लिए जो मेंटली इल हैं, किसी भी किस्म की जहनी बीमारी है। आपने अक्सर लोगों को मजाक में कहते हुए सुना है, यार आयोडीन की कमी है क्या, आयोडीन डेफिशिएंट हो क्या। एग्जैक्टली ऐसा ही है। जब किसी बंदे के अंदर जहनी तौर पे कोई कमजोरी होती है, दिमागी कोई बीमारी होती है, या फिर एबनॉर्मल जो लोग होते हैं, उनके अंदर सबसे ज्यादा जो कमी पाई जाती है वो होती है आयोडीन की, क्योंकि आयोडीन की कमी से ही मेंटल इलनेस होती है। तो ये आयोडाइज सॉल्ट यूज करने से वो आयोडीन की कमी जो है वो पूरी हो जाती है। इसलिए हमें आयोडाइज सॉल्ट इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि नॉर्मल रिफाइंड टेबल सॉल्ट। जब रेट्स दोनों के सेम है तो हम आयोडाइज्ड क्यों ना इस्तेमाल करें, जो कि हमारी डेफिशिएंसी को फुलफिल कर रहा है। तो हमारी आम जिंदगी में इस्तेमाल होने वाले रोजमर्रा के खानों में अगर हम सिर्फ आयोडीन सॉल्ट को रख लेंगे और सिंपल टेबल सॉल्ट को हटा देंगे, तो हमारी अंदर की आयोडीन डेफिशिएंसी जो है वो खत्म हो जाएगी। मेरी वीडियो जो है अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर इसलिए भी कीजिएगा कि कुछ और ना सही, लेकिन अगर इस एक वीडियो की वजह से, इस एक मैसेज की वजह से लोगों की बेहतरी होती है, उनकी डेफिशिएंसी में हेल्प होती है, उनकी हेल्थ में हेल्प होती है, तो ये एक सदका जारिया भी होगा। मुझे सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।